students, how are you all? I hope that you all are fit and fine, and I hope you have completed the previous chapter. So now let's move into the new chapter, that is chapter 20, and the chapter name is direct and indirect speech. So student, इस चैप्टर में हम जानने वाले अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो. ओके, डायरेक्ट स्पीच जिसमें क्या होता है, जिसमें वैसे की वैसे ही फॉर्म में हम वर्ड्स को बोल रहे हैं जैसा स्पीकर ने बोला था, उन्हीं वर्ड को हम यूज करें, स्पीकर के ही वर्ड को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या लग जाता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास लग जाते हैं. ठीक है, उनके बीच में वो जो वर्ड है जो स्पीकर ने बोले थे वो आता है. ठीक है, यानी कि एक तरीके से उन्हीं का ही डायलॉग हम बोल रहे होते हैं. ठीक है, बट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर की जो वर्ड थी वो एकदम वैसे फॉर्म में ना बोलकर उसे अपने वर्ड में यूज करते हैं, अपने वर्ड में बोलते हैं और समझाते हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स को पुट नहीं करते हैं और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि टुडे डैट डे बन जाता है. ठीक है, एंड और भी कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि शी जो है वो हर बन जाएगा. ठीक है, आई जो है वो मी बन जाएगा. ओके, सो इस चैप्टर में हम और डिटेल में जानने वाले हैं अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर यू कैन सी द स्टार्टर पॉइंट. ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, मोनिका व्हाट वाज सोनाली टेलिंग यू. ओके, तो ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गई. अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगी, जिनत, सोनाली सेड टू मी शी विल गो टू हर अंकल्स हाउस टुमारो. Okay, now let's start the chapter. Direct speech and indirect speech. First is direct speech. Every direct speech has two parts. One is outside the inverted commas and the other is within the commas. अब हर एक डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, एक होता है जो आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा होता है और एक होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है. ठीक है, द पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, एज वी आर ओनली कंसर्न विद द वर्ब एंड नॉट द स्पीकर, एंड द पार्ट विद इन द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. मतलब कि वो पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि एज वी आर ओनली कंसर्न, क्योंकि हम जो है वो ओनली कंसर्न है किसमें, विद द वर्ब में. ठीक है, एंड नॉट द स्पीकर, हम स्पीकर में कंसर्न नहीं है. ठीक है, एंड द पार्ट जो कि विद इन द इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है. ठीक है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इट मीन्स द रिपोर्टर हु रिपोर्ट्स. इसका मतलब है रिपोर्टर जो रिपोर्ट करता है. सो स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब प्लेज अ डोमिनेटिंग रोल इन चेंजिंग द नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इट मीन्स रिपोर्टर जो रिपोर्ट करता है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है रिपोर्टर जो रिपोर्ट करता है. रिपोर्टिंग वर्ब जो है बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं जब वो चेंज करते हैं नरेशन को. ठीक है, फ्रॉम द डायरेक्ट टू द इनडायरेक्ट वन. ओके, so as you can see the example, he says to him you are a gentleman. In the above sentence he says to him, the reporting verb says to him क्या है, वो reporting verb है. While changing the narration, the verb says is to be taken to change the verb tense of the reported speech which is enclosed within the inverted commas. तो जब हम change करेंगे इसे indirect में तो हम यहाँ पर says to him को भी change करेंगे. ठीक है, जो inverted comma से पहले है. Now let's see the indirect speech. Indirect speech, when speaker's actual words are placed by us in our words and inverted commas are removed, then it becomes an indirect speech. मतलब कि जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड थे वो हमारे खुद के वर्ड में चेंज हो गए हैं और इन्वर्टेड कॉमास भी हट चुके हैं, तो वो क्या बन जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड. ओके, so this is what, this is a direct speech as the speaker's actual words are there, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर के actual word है, but by changing the narration, its narration, it becomes he tells me that he is my friend. okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो he says to me की जगह क्या हो गया, tells me हो गया. ठीक है, and I am your friend की जगह क्या हो गया, that he is my friend. तो हमेशा आपको ध्यान देना है indirect speech में that का use होता है. ठीक है, it is an indirect speech as the actual words have been changed and own words have been used. But in changing the narration, pronoun and verb are also changed. जब हम नरेशन को चेंज करते हैं तो प्रोनाउन और वर्ब जो है वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, एंड दैट इज एडेड, और दैट को ऐड किया जाता है आफ्टर रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास. ओके, डिफरेंट रूल्स आर अप्लाइड when direct speech is changed into indirect speech. डिफरेंट रूल को हम अप्लाई करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. ठीक है, so here you can see the journal rules that govern the conversation are as follows. First is change of tense, जो journal rule है. ठीक है, next one change of person, next is change of time and place. okay, so let's see first one, that is change of tense. So इसमें rules आपको दिए गए हैं, rules for changing direct speech into indirect speech. Rule number 1 is when the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the reported speech remain unchanged.
अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो जो टेंस जो हम चेंज करेंगे, जो टेंस होगा वर्ब का, वो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। जैसे कि आपको डायरेक्ट में दे रखा है, राज विल से नोबडी वाज इन द रूम, ओके। सो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, राज विल से दैट नोबडी वाज इन द रूम। तो आपने देखा एकदम सेम ही रहेगा, प्रेजेंट हो या फ्यूचर टेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में आपको दिया द प्रिंसिपल सेज नेहा विल नॉट पास, इनडायरेक्ट में हो जाएगा द प्रिंसिपल सेज दैट नेहा विल नॉट पास, ओके। डायरेक्ट में दिया है, निशा सेज टू मी आई विल कम टू सी यू, निशा टेल्स मी दैट शी विल कम टू सी मी, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डैट तो लगेगा, बट सेम जो वर्ड्स है वो ही यूज किए गए हैं, ठीक है। Now rule number 2 is, if the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech is changed into the corresponding past tense. अगर जो reporting verb है वो past tense में है, तो उसकी जो tense है verb के, वो change हो जाएंगे indirect speech में, ठीक है। So as you can see over here, simple present becomes simple past, simple present जो है simple past बन जाएगा। जैसे कि डायरेक्ट में आपको दिया है, रानी said प्रिया लव स्वीट्स, सो स्टूडेंट इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा, रानी said that प्रिया loved sweets, ओके। तो लव्स का लव्ड हो जाएगा, ठीक है, पास्ट टेंस में। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में आपको दिया है, शी सेड आई लव बुक्स, सो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, शी सेड दैट शी लव्ड बुक्स, ओके। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बिकम्स पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि डायरेक्ट में आपको दिया है, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, ओके। डायरेक्ट में आपको दिया है, शी सेड माय ब्रदर इज राइटिंग अ लेटर, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, शी सेड दैट हर ब्रदर वाज राइटिंग अ लेटर, ओके। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, तो डायरेक्ट में आपको दिया है, ही सेड विवेक हैज डन हिज वर्क, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, ही सेड दैट विवेक हैड डन हिज वर्क, ओके। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में आपको दिया है, दिशा सेड आई हैव ईटन द चॉकलेट, इनडायरेक्ट में आपको दिया है, दिशा सेड दैट शी हैड ईटन द चॉकलेट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। डायरेक्ट में आपको दिया है, सोनल सेड आई हैव बीन ईटिंग अ चॉकलेट, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, सोनल सेड दैट शी हैड बीन ईटिंग अ चॉकलेट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में आपको दिया है, द बॉयज सेड टू द टीचर वी हैव बीन डूइंग द प्रैक्टिकल्स, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे हैड बीन डूइंग द प्रैक्टिकल्स, ओके। नेक्स्ट वन, सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, ओके। डायरेक्ट में आपको दिया है, द बॉय सेड रिया हिड इन अ रूम, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, द बॉय सेड दैट रिया हैड हिडन इन अ रूम, ओके। डायरेक्ट में आपको दिया है, दिस टीना सेड द कैट जम्प्ड ऑन अ रैट, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, टीना सेड दैट द कैट हैड जम्प्ड ऑन अ रैट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। जैसे कि डायरेक्ट में आपको दिया है, ही सेड आई वाज रीडिंग अ बुक, इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट वन, पिंकी सेड द कैट वाज जंपिंग, इनडायरेक्ट पिंकी सेड दैट द कैट हैड बीन जंपिंग, ओके। सो हेयर यू कैन सी शल चेंजेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, शुड में, विल जो है वो चेंज हो जाएगा वुड में, और कैन जो है वो चेंज हो जाएगा कुड में, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो चेंज नहीं होता है स्टूडेंट, वो सेम रहता है। जिसकी डायरेक्ट में आपको दिया, शी सेड आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, ओके। तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग अ बुक, ओके। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में आपको दिया, ही सेड आई हैड रेड अ बुक, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड रेड अ बुक, ओके। Now let's see next one, change modal auxiliaries. तो डायरेक्ट में आपको दिया है, she said रेखा can run fast, ओके। तो इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा, she said that रेखा could run fast, ओके। डायरेक्ट में आपको दिया है, they said children may wear suits, ओके। इनडायरेक्ट में हो जाएगा, they said that children might wear suits, ओके। डायरेक्ट में आपको दिया है, the coach said you will practice every day, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, the coach said that you would practice every day, ओके। तो will का would हो जाएगा। Now exception to rule number 2 is there if the reported speech contain some universal truth. अगर reported speech कोई universal truth को contain कर रहे हैं और habitual fact को contain कर रहे हैं, then the simple present in reported speech remain unchanged. तो जो simple present होगा reported speech वो change नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट में आपको दिया था, teacher said the earth moves around the sun, इनडायरेक्ट में होगा, the teacher said that the earth moves around the sun, ठीक है, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट वन, the old man said man is mortal, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, the old man said that man is mortal, okay. Now student, the next is change of pronouns. Pronouns of the reported speech are changed according to the pronouns of the reporting verb. ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रूल नंबर 1 आपको दिया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ओके।
फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में आपको दे रखा है ही सेज टू मी आई एम अ बॉय, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही इज अ बॉय। ओके, डायरेक्ट में आपको दिया ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, ओके, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। ओके, डायरेक्ट में आपको दिया आई सेड माई फादर लव्स मी, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा आई सेड दैट माई फादर loved me. Okay, now student, rule number 2, second person pronoun of the reported speech will be changed according to the pronoun of the reporting verb. तो जो second person pronoun है reported speech का वो change होगा किसके according to the pronoun of the reporting verb. ओके, जैसे कि डायरेक्ट में आपको दिया है शी सेज टू मी यू आर अ स्मार्ट गर्ल, इनडायरेक्ट में हो जाएगा शी टेल्स मी, सेज टू मी की जगह टेल्स मी आ जाएगा दैट आई एम अ स्मार्ट गर्ल। ओके, नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में आपको दिया नेहा सेड टू नूपुर यू हैव नॉट ईटन योर लंच, नेहा टोल्ड नूपुर दैट ही हैड नॉट ईटन हिज लंच। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यू की जगह ही हो गया, योर की जगह हिज हो गया, ठीक है। Now rule number 3 is given, third person pronoun of the reported speech remain unchanged. जो third person pronoun होता है reported speech का वो change नहीं होता है। For example, he said to me he is happy, he told me that he was happy. Okay, next one, he said to me she is not a fault, next one, he told me that she was not at fault. Okay, next is I say he is a good boy, I say that he is a good boy. Now verb said in the reported speech will remain unchanged. जो said है reported speech में वो change नहीं होगा। Next one, verb said to will be changed into told. जो said to है verb वो change हो जाएगा told में, ठीक है। Now student, let's see change of time and place. So words showing nearness in time and place are changed into words showing distance. For example, note the following table. Now जो है वो हो जाएगा becomes then. Okay, this becomes that, then these becomes those, then here becomes there, ago becomes before, okay, thus becomes so, okay, today becomes that day, then yesterday becomes the previous day, tomorrow becomes the next day, and last night becomes the previous night, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डायरेक्ट वन, अमन सेड टुडे इज हॉट डे, ओके, सो इनडायरेक्ट में हो जाएगा अमन सेड दैट इट वाज अ हॉट डे। ओके, next one, Pinky said these apples are sweet, Pinky said that those apples were sweet. Okay, next one, Mona said I am glad to be here tonight, Mona said that she was glad to be here that night, to be there that night, here का there हो जाएगा, ठीक है। Now student, next is conversion of assertive sentence direct into indirect. If there is an object after the reporting verb, say is changed into told, otherwise remain unchanged. अगर कोई object है reporting verb के बाद तो say जो है वो change हो जाएगा told में, अगर नहीं है तो नहीं होगा चेंज, ठीक है। The reported speech start with the conjunction that after removing the comma and the inverted commas. जो reported speech है वो start होना चाहिए किसके साथ, with the conjunction that के साथ, ठीक है। किसको remove करके, comma को remove करके and inverted comma को remove करने के बाद, ठीक है। Now let's see the conversion of interrogative sentence questions. So there can be two types of questions. Okay, जैसे कि WH question होते हैं, ठीक है, that is question beginning with question words जैसे कि like what, who, when, where, etc. फिर होते हैं yes no questions, that is question that begin with auxiliary verb जैसे कि is, am, are, was, were, have, has, had, etc. Okay, no conjunction is used when the question in the direct speech start with WH words. कोई भी conjunction हम use नहीं करते जब question जो है direct speech में WH words से start होते हैं, ठीक है। जैसे आपको direct में दे रखा है she said to me what are you doing, तो indirect में हो जाएगा she asked me what I was doing. Okay, direct में आपको दिया है he said to me why have you beaten him. Okay, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा he asked me why I had beaten him. Okay, next one, डायरेक्ट में आपको दिया है I said to Megha where have you been all these days, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा I asked Megha where she had been all those days. Okay, so now student, यहाँ पर आपको दिया है conjunction if or whether is used when the question in direct speech starts with yes no question. For example, अब कंजंक्शन इफ और वेदर जो है वो हम यूज करते हैं जब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट स्पीच में वो स्टार्ट होता है येस नो क्वेश्चन के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में आपको दिया है सिमी सेड टू मुन्नू ओके आर यू गोइंग टू स्कूल, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा सिमी आस्क्ड मुन्नू इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा येस और नो फॉर्म में ही हो गया अरेंज क्वेश्चन, ठीक है। Next is direct one. He said to me, "Have you done your homework?" He asked me if I had done my homework. Okay. Now the introductory verb is changed to ask, inquire, demand or some other words having a similar meaning. जो introductory verb है वो change हो जाएगा किसमें, ask में, inquire में, demand में और कुछ और word में, ठीक है, with the same meaning. Okay.
Now here you can see question mark is removed and full stop is used in indirect speech. Indirect speech में question mark को remove कर देते हैं और full stop को use करते हैं, ठीक है. Now let's see the conversion of imperative sentences. The reporting verb said to is changed according to the mood or sense of the sentence given in the reported speech. जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मूड के अकॉर्डिंग या सेंस ऑफ द सेंटेंस के अकॉर्डिंग गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच. ओके, सो एज यू कैन सी स्टडी द फॉलोइंग टेबल. If the reporting verb shows said to, that is order, okay, which is changed into ordered in the reporting verb. अगर request है तो requested में change हो जाएगा, advice है तो advised में, ठीक है, and do not changes into forbade. Okay. In an imperative sentence, the subject is mostly omitted, so the reported speech begins with a verb. अब imperative sentence में क्या होता है कि जो subject है वो mostly omit किया जाता है, so जो reported speech है वो begin होता है, वो शुरू होता है किससे? Verb से, ठीक है. While changing the speech to is used in spite of any conjunction when the inverted commas are removed. अब जब हम चेंज करते हैं स्पीच को तो टू को हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ एनी कंजंक्शन, किसी और कंजंक्शन के अलावा, ठीक है, व्हेन द इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड ओवर देयर. ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट में आपको दिया ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स. इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट वन डायरेक्ट में आपको दिया द बेगर सेड टू पिंकी, द बेगर सेड टू रिंकी प्लीज गिव मी समथिंग. द बेगर बेग्ड रिंकी टू प्लीज गिव हिम समथिंग. ओके, नाउ डायरेक्ट में द स्टूडेंट सेड टू टीचर प्लीज अलाउ मी टू कम इन. द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू प्लीज अलाउ please allow him to come in. Okay, next one, the teacher said get out from the class Alok. Okay, the teacher ordered Alok to get out from the class. Okay, now student, the next is conversion of optative sentence. The reporting verb says changes into wish or pray. जो reporting verb says है वो change हो जाएगा किसमें? wish और pray में, ठीक है. The optative form changes into assertive form and the conjunction that is introduced with the reported speech. जो optative form है वो change हो जाएगा assertive form में and जो conjunction that है वो introduce हो जाएगा with the reported speech. Okay, जैसे कि आपको direct दे रखा है the mother said to her daughter may you live long and prosper. Indirect में हो जाएगा the mother wished that her daughter might live long and prosper. Okay, next one, the student said God save the teacher. The student prayed that God save the teacher. Okay, next one, they said long live the king. They wish that the king lives long. Okay, now let's see the conversion of exclamatory sentences. In reporting an exclamation in the indirect speech, the introductory verb is changed into exclaim or cry or some other similar verb. अब रिपोर्टिंग में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन जो है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, द इंट्रोडक्टरी वर्ब दैट इज चेंज इनटू द एक्सक्लेम वन और द क्राई और सम अदर सिमिलर वर्ब. ओके, द वर्ड शोइंग एक्सक्लेमेशन सच एज अलास, हुरे, हाउ, हे एक्सेट्रा आर ओमिटेड. ठीक है, तो वो वर्ड जो कि एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं जैसे कि अलास, हुरे, हाउ, हे, ये ओमिट किए जाते हैं. ठीक है, द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो भी ओमिट किया जाता है. ठीक है, सो डायरेक्ट में आपको दिया है आशु सेड हाउ क्लेवर आई एम. ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट में क्या होगा? एक्सक्लेमेशन साइन को हम हटा देंगे. आशु एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर. ओके, नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में द ऑफिसर सेड ब्रावो, ब्रावो विक्ट्री इज आवर्स. तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द ऑफिसर प्रेज्ड दैट द विक्ट्री वाज देयर्स. ओके, नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में स्टूडेंट आपको दिया है द ट्रैवलर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. इनडायरेक्ट में हो जाएगा द ट्रैवलर एक्सक्लेम्ड दैट द बिल्डिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डायरेक्ट में है द डॉक्टर सेड दिस हिज कंडीशन इज सीरियस. Indirect में हो जाएगा the doctor exclaimed that his condition was serious. Okay, now student, the next thing is conjunctions and reporting verb chart for different kind of sentences. अब different kind of sentences के लिए conjunction और reporting verb chart आपको दिया है. ठीक है, तो assertive sentence के लिए आपको conjunct that दिया है और reporting verb आपको दिया है added, replied, assured, admitted, warned, refused, trained. Okay, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको स्टूडेंट कंजंक्शन इफ वेदर दिया है. रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिया है आस्क्ड, वंडर्ड, वांटेड, टू नो, इंक्वायर्ड. ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको कंजंक्शन टू दिया है अर्ज, बेग्ड, ऑर्डर, प्लीज, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज, ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको कंजंक्शन डैट दिया है और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है क्राइड, एक्सक्लेम्ड, एंजॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, क्राइड, वेल्ड इन सॉरो. ओके, now student, let's see the conversion of the indirect into direct. Okay,
Now study the following examples carefully. So as you can see, indirect में आपको दिया है the doctor advise the patient to take rest. तो direct में ये हो जाएगा the doctor said to the patient take rest. Okay. Indirect में आपको दिया है अशोक exclaimed with sorrow that he was undone. Okay. Direct में ये हो जाएगा अशोक said alas I am undone. Okay. नेक्स्ट वन इनडायरेक्ट में आपको दिया द गर्ल्स एक्सक्लेम विद जॉय दैट द कप वाज देयर्स. ओके, ये डायरेक्ट में हो जाएगा द गर्ल सेड हुर्रे द कप इज आर्स. ओके, तो ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में हो रहा है स्टूडेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इनडायरेक्ट में आपको दिया है ही आस्क्ड द पोर्टर इफ द ट्रेन वाज लेट. डायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड टू द पोर्टर इज द ट्रेन लेट. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इनडायरेक्ट में आपको दिया है द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर टू टेल द ट्रूथ. तो डायरेक्ट में ये हो जाएगा द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर टेल द ट्रूथ. ओके. नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट. ओके. So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, you have to read this chapter again and also इसकी जो exercises है वो भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class and then student take care. Bye bye.